नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। हम बात करेंगे आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह से। जिस प्रकार से कल चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते बोलते राजस्थान पहुंच गए हैं और अशोक गहलोत के भी खिलाफ चिराग पासवान ने वहां जाकर के, इसको आप कह सकते हैं, जिस प्रकार से चिराग पासवान वहां गए हैं तो अशोक गहलोत के खिलाफ ही गए हैं। क्या कहेंगे विनीत सिंह जी? देखिए, आज के संदर्भ में ऐसी घटनाएं किसी भी सिविलाइज सोसाइटी को शर्मसार करती हैं। मतलब 21वीं शताब्दी में अगर ये घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं तो मुझे कहीं ना कहीं से मानवता पे विश्वास उठ जाता है। हमारी जो पार्टी है, चाहे हमारे जो नेता हैं, ऐसे ही लोग के सुरक्षा के लिए, जो लोग हाशिए पे हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनके लिए इस पार्टी की स्थापना हुई थी। जो जल्लौर स्थान में जो घटना घटा है, जिस बच्चे को पीट के हत्या कर दी गई है, मुझे लगता है कि पूरे देश में इस बात का विरोध होना चाहिए था। कांग्रेस सरकार जो वहाँ पे है उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और जैसे मैं कहा कि हमारे जो नेता जिन लोगों के लिए खड़े होते हैं, ये पहली घटना नहीं थी। अगर देश में कहीं भी शोषित वंचितों के खिलाफ अगर विरोध में ऐसा घटना घटता है, बिहार को ले लें या राजस्थान ले लें, दिल्ली ले लें, चिराग पासवान जी ऐसे पहले नेता होते जो वहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचते ही नहीं हैं, संतावना ही नहीं देते हैं, बल्कि उनके लिए कुछ करने का संकल्प लेते हैं। वहाँ के सरकार से निवेदन करते हैं कि जो भी दोषी व्यक्ति हो उसको पकड़ा जाए और ये ऐसे चीज़ों का दोबारा जो है पुनरावृत्ति ना हो। लेटर लिखते हैं, भले लेटर पर उनका कोई जवाब नहीं है। देखिए, लेटर लिखना आप भले कह सकते हैं कि एक ओल्ड स्कूल मेथडोलॉजी है, लेकिन जहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वहाँ पे एक रिकॉर्ड की तरह वो काम करता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, उदाहरण हैं कि जहाँ पे लेटर लिखा गया है और इमिडिएटली कोई आंसर नहीं आया है, लेकिन 10 दिन बाद इनके बाद स्वतः उसका उत्तर आया है। ऐसे जमुई में हुआ है, जबकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगवाना था, या और भी जगह में। हम अभी जो हैं, अभी कहीं भी सदन में नहीं हैं, ना सत्ता में हैं, खास करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो जो हमारे बस की चीज़ है हम वही करेंगे। हम ये भी लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो आम जन है, जो आप एक सामाजिक सिविलाइज सोसाइटी की बात करते हैं, ऐसे चीज़ों का प्रतिकार करें, ऐसे चीज़ों के विरोध में खड़ा हो। चिराग पासवान जी ने वही किया। लेकिन विनीत जी, चिराग पासवान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका नारा है, लेकिन आप नहीं देखते हैं कि जहां दलित की बात आती है वहां चिराग पासवान को थोड़ा ज़्यादा सिंपैथी होता है। राजस्थान वाली भी घटना आप देखिए, कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन चिराग पासवान पहुँचे। पहले ये जान लें अनिल भाई कि दलित शब्द क्या है। दलित का अगर आप शाब्दिक अर्थ लिखिएगा, समझिएगा, तो जो व्यक्ति शोषित रहा है बहुत समय से, जो कि प्रताड़ित रहा है, उसके लिए चिराग पासवान जी को ही नहीं, उसके लिए इस देश का हर नागरिक को हमारा संविधान भी अधिकार देता है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे महिला समाज की हो, जो भी व्यक्ति हाशिए पे खड़ा है उसके लिए हर व्यक्ति को, जो संपन्न है, जो साधन संपन्न है, उसको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन विनीत जी मेरे कहने का मतलब यही था कि चिराग पासवान गए तो ये मामला लाइट में आया, नहीं तो ये मामला खत्म हो जाता, किसी को जानकारी में भी नहीं आता। तो वही तो, केवल चिराग पासवान जी ही क्यों हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे, स्पेशली दलित के मुद्दे पे क्यों आगे जाएं? और नेता लोग जो वोट लेते हैं दलित के नाम पर मलाई खाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, तो वो काम क्यों नहीं करते हैं? तो कम से कम समाज इस चीज़ को समझे कि उनका असली हितैषी कौन है। वो व्यक्ति जो वोट लेके अपने कमरे में बैठ जाता है, या वो व्यक्ति आपके लिए हर दिन सरेआम आपके साथ खड़ा है, आपके साथ फील्ड में खड़ा है, आपके लिए काम कर रहा है, जो आपका विरोध कर रहे हैं वो उनका विरोध कर रहा है, ऐसे नेता को आप तरजीह देंगे कि ऐसे लोग को देंगे जो कि आपको भूल जाते हैं वोट लेने के बाद? विनीत सिंह जी, अब हम आते हैं बिहार पर। आपने देखा होगा सारे चैनल में आज चल रहा है कि प्रियंका चाय वाली, जिसका नगर निगम ने हटा दिया था, लालू प्रसाद यादव के यहाँ गई, फिर उसको उसी जगह पर मिल गया। हर छोटी सी बात के लिए अगर आप जाते हैं बड़े नेताओं के पास, आप उदाहरण में देख लीजिए, जिस प्रकार नालंदा में सोनू कुमार नीतीश कुमार के पास गया पढ़ाई के लिए, तो एक एक चीज़ के लिए अगर नेताओं के पास आपको जाना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं आज़ादी कितने साल ऐसी व्यवस्था होती है कि ये सारा चीज़ पब्लिक को जो उनका हक है वो ऐसे मिले कि अगर जिसको पैर भी नहीं रहेगा वो तो रोड पर ऐसे रहेगा। करेगा कौन? उसी संरचना के लिए तो लड़ाई हो रही है। अभी तो आपने देखा, एक नीतीश कुमार जी जब पलटे हैं, एक उर्दू में बड़े फेमस शायर हुए हैं, मीर ताकि मीर, वो कहते हैं, इब्तदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो चालू हुआ है सर, अभी तो देखिएगा, अभी आगाज़ है। अंजाम में तो बिहार का जो छवि जो बची खुची है
उसकी धज्जियाँ उड़ेंगी। अब ये बताइए कि नगर निगम, बिहार सरकार को नौकरी देना तो दूर की बात है, जो व्यक्ति खुद का व्यवसाय खड़ा करता है उसको आप हटा देते हैं, लड़की भाग के जाती है फिर उसको आप स्थापित करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कोई तो गलत किया है। बिल्कुल। तो ये चीज़ जान लें कि बिहार में जो 90% 95% जो कि बिल्कुल साधन संपन्न नहीं, जिसके पास कोई भी पैरवी नहीं है, वो आदमी हर दिन सफ़र कर रहा है, हर दिन अपना जान बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। और ये सरकार आने के बाद, जिससे कि 72% लोग दागी हैं, अगर मैं राजद की बात करूं तो ये संख्या 82% पे आती है। एक चीज़ और बड़ा मुझे मज़ेदार लगा कि राजद में 17 में से 16 जो मंत्री हैं वो करोड़पति हैं, जदयू में 11 में से 9। तो आप ये कोरिलेशन देख रहे हैं, बाहुबल और पैसे के बल। जो एक व्यक्ति है जो समाज की सेवा करना चाहता है, हम जैसे लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बाहुबली नहीं है, कोई पैसा बल नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? और जब तक हमारे जैसे लोग समाज में नहीं आएंगे तो समाज के जो पिछड़े लोग जो हैं, पिछड़े लोग जिसके पास आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं है, उनको ऐसे ही नेता के पास भागना पड़ेगा, पुलिस के सामने निहोरा करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए आपको गिड़गिड़ाना होगा जी, आपको रिजल्ट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपको नौकरी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करेगी। इसी लड़ाई को चिराग पासवान और हमारी पार्टी लड़ रही है। समय आने दीजिए। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का असली मतलब हो, आम जन का राज हो, लोक कल्याण की बात हो, ना कि बाहुबलियों की और धनाढ्यों की बात हो। लेकिन विनीत जी, आपके नेता भी तो मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, मौका देख कर चौका मारते हैं। चिराग पासवान भी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इनकी आवाज़ बंद थी, और अचानक से जब नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारा है तो चिराग पासवान फिर से एक्टिव हो गए हैं कि गठबंधन में पूछ बनी रहे और किसी गठबंधन में भी नहीं जाना है ताकि बार्गेनिंग करने में। देखिए, आपका 2 सवाल है, जिसका बोल रहे हैं मौसम वैज्ञानिक कहना उचित है, लेकिन कभी भी हमारे संस्थापक ने पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया था, हमेशा प्री पोल अलायंस किया था, जो कि संवैधानिक अधिकार हमारा। दूसरा चीज़ आप ये कहते हैं कि कभी भी चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया है। अगर उनकी नीतियां गलत हों, इसलिए मैं बोल सकता हूं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं भी मौन समर्थन नहीं, हम प्रवक्ताओं को खुली छूट थी कि आप जो भी गलत हो रहा है आप उसके विरुद्ध बोलिए। और हम लोग बोलते आए हैं। अनिल भैया बहुत दिन से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारा आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे बिहार बचाओ मार्च हो, हर जगह नीतीश कुमार ने अगर नीति गलत लगाई है तो उसका हमने प्रतिकार किया है और आगे भी करते रहेंगे। विनीत जी, सबसे ज़्यादा हम ही दिखाते हैं कि चिराग पासवान किस प्रकार से करते हैं, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान की चुप्पी एक रहस्य पैदा कर रही है। नहीं, ये चुप्पी बिल्कुल नहीं है। अगर कोई प्रवक्ता बोलता है वो चिराग पासवान को ही रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता है। तो कोई भी सरकार हो, अगर बिहार के कल्याण की बात नहीं होगी तो हम उसका विरोध करेंगे और बिल्कुल मुखर होकर बात करेंगे। चलिए, सवालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन 2 सवाल के बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से विधि मंत्रालय में कानून मंत्री बैठे हुए थे और उनके दाएं बाएं सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुशील मोदी ने ट्वीट भी किया कि यह भयावह दिनों की याद दिलाती। इसमें 2 बातें निकल के आती हैं। मुझे लगता है कि सुशील मोदी को ट्वीट करने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार की जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया था। 77 सीट होने के बावजूद भी अगर वो पार्टी पायदान की तरफ बिछ जाती है जी, और सत्ता में रहने के लिए केवल ऐसे व्यक्ति का साथ देती है जो कि तीसरे नंबर की पार्टी हो, तो उसको कोई कुछ कहने का अधिकार नहीं है। दूसरा चीज़, आपने बिल्कुल कहा कि आने वाले भविष्य का ये पिक्चर दिखाया जा रहा है ये, और ये होगा भी जिस हिसाब से कुछ दिनों में आप देख लें, पटना के टोल प्लाजा पे दीदारगंज में वहाँ पर लूट होता है, जमुई में पत्रकार को मार दिया जाता है, उसी दिन मार दिया जाता है, गोपालगंज में लूटकांड होता है वहाँ पे। तो ये आने वाला समय, ये वही जंगल राज पार्ट 3 का रिटर्न है। और यकीन मानिए अनिल भाई, आपको ये बोल रहे हैं क्योंकि आप भी बहुत बेबाकी से बात रखते हैं, निडर पत्रकार हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा डर के रहना चाहिए। हम लोग तो डरे हुए हैं। आप डरे हुए जी। चलिए, आखिरी सवाल मेरा यही है कि जिस प्रकार की तस्वीरें कल से लेकर आज तक आई है कि तेज प्रताप यादव की मीटिंग में उनके बहनोई थे और आज तेजस्वी यादव की मीटिंग में संजय यादव थे, क्या यह जंगल राज का नमूना है? अरे ये पिकनिक का दौर चल रहा है। अभी देखिएगा, पारिवारिक लोग बैठेंगे, वहाँ पे खाना बनाया जाएगा, वहाँ पे ठेकुआ निमकी बनेगा, वहाँ पे ऑफिशियल कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के समय में उनके घर में ही IAS और फाइल्स पहुँच जाते थे, तेजस्वी यादव को या तेज प्रताप जी को चाहिए कि अपने घर पर ही बुलवा लें, वहीं काम हो। इसे सचिवालय को किराए पर दे दीजिए ताकि कोई विद्यार्थी रह ले या कुछ और काम हो जाए। बिहार जो है अब रसातल नहीं, अब उसके अंदर भी और कुछ चीज़ होगा, उसके गर्भ में जा रहा है। और यकीन मानिए कि जैसे कहा था ना कि एक बिहारी 100 बीमारी, अब एक बिहारी 1000 बीमारी की बात होगी और हम लोग फिर से एक बार हंसी के पात्र बनेंगे।
प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, पर विदेश में भी। इसके लिए आपको बधाई। धन्यवाद। तो बिहारी जो है देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, विदेश में भी फिर जो है हंसी का पात्र बनने के लिए तैयार रही है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।